सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 2 बीरबल की चतुराई पढ़ा था। आज हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। जो अभ्यास कार्य करेंगे हम, और उसका PDF मैं आपको उसके साथ भेजूंगी। आप सभी बच्चों ने अपनी बुक में साफ और सुंदर लेख में करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज अपना अभ्यास कार्य। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। आपके पास ये एक बॉक्स बना हुआ है, यानी कि जिसे सहायता बॉक्स कहते हैं, है ना। इसमें से आपको कुछ शब्द दिए गए, जिन्हें छांटकर आपने खाली स्थान के बॉक्स में लिखना है। पहला शब्द है हमारा, यह डैश मुझसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? अलमारी। यह अलमारी मुझसे कुछ कह रही है। बीरबल की बात सुनकर दरबारी क्या हो गए थे? घबरा गए थे। परंतु उसने तुरंत अपनी दाढ़ी पर क्या किया था बच्चों? जब उसका झूठ पकड़ा, उसको डर लग गया था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, दाढ़ी पर हाथ फिराया। वास्तव में मैं तुम्हारी बुद्धि की डैश ले रहा था। क्या ले रहा था? परीक्षा ले रहा था। तुम वास्तव में डैश हो। राजा ने जब लास्ट में क्या कहा था बीरबल से? बीरबल, तुम वास्तव में क्या हो? बुद्धिमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1 जवाब, बुद्धिमान, परीक्षा, तिनका, अंगूठा। ये आपका होमवर्क है, जिसको आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में लिखना है, ठीक है। पेरेंट्स की हेल्प से आप कर सकते हो इसको, लेकिन जो आप वाक्य बनाओगे मीनिंगफुल बनाओगे। जवाब, अब जैसे इसका जवाब का ही एक सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, बीरबल जो थे हाजिर जवाब थे, ठीक है। इस तरह से हमने बाकी के काम भी अपने पूरे करने हैं। चलिए हम अगला प्रश्न करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। महाराज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? महारानी, महादेवी या महामाया? महारानी। बुद्धिमान का विलोम होता है मूर्ख, उसका उल्टा बताना है हमने। और परीक्षा का बहुवचन क्या होता है बच्चों? परीक्षाएं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, बादशाह का पर्यायवाची क्या है? सम्राट। साझेदार प्रमुख तो नहीं हो सकता, सम्राट है इसका। दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदली। एक अंगूठी को अगर हमने बहुवचन में लिखना कैसे लिखेंगे? अंगूठियाँ। अलमारी, अलमारियाँ। जेब, जेबें। परीक्षा, परीक्षाएं। बात, बातें। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कमरा, कमरे। तिनका, तिनके। जगह, जगहों। कोशिश, कोशिशें। दरबारी, दरबारियों। राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। कमरे में एक छोटी सी अलमारी थी। अब विशेषण क्या है? छोटी सी, है ना, तो हम छोटी सी को अंडरलाइन करके यहाँ लिख देंगे। तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। विशेषण क्या है? बुद्धिमान, तो यहाँ लिखेंगे हम। दरबार में कई दरबारी उपस्थित थे। कई, यहाँ लिखेंगे हम। रचना का संसार, एक बुद्धिमान व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं, हमने इस चीज़ पे ध्यान देना है, उनको लिखिए। मैंने आपको ये PDF भेजूंगी, आपने साफ और सुंदर लेख में सब बच्चों ने करना है अपनी बुक में। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, दोनों ने दे रखा है ना। वह अच्छा सोचता है, कि वह कम बोलता है, वह सबकी बात को ध्यान से सुनता है, वह सदैव सही बात बोलता है ना बेटा। तो जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो किस तरह की बातें करते हैं? बुद्धिमानी की बातें करते हैं। जो बड़े बोलते हैं उसको पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बाद अपनी कोई बात बताते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके एक बार शब्दार्थ और पढ़ लेते हैं। शब्द ज्ञान, बुद्धिमानी, समझदारी, है ना। बुद्धिमानी, समझदारी। कोशिश, प्रयास। इंतज़ार, प्रतीक्षा। नेक्स्ट देखिए बेटा, बादशाह, राजा। तिनका, तृण। हैरानी, परेशानी। राइट बेटा। आप सभी बच्चों ने अपना काम ध्यानपूर्वक साफ व सुंदर लेख में करना है, ठीक है। जब आप कक्षा में आएंगे 20 डेट में, तो मैं सबका काम चेक करूंगी। कोई बच्चा मुझे आकर ये ना कहे कि मैम हमने नहीं किया है। सभी बच्चे अपनी बुक परचेज कर लें, ताकि आप समय से अपना काम पूरा कर सकें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे
अगली कक्षा में आपके नए काम के साथ। आपका दिन शुभ रहे।